हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। अच्छा, आज आप ये वीडियो देख के बोल रहे होंगे कि मैम तो इंग्लिश करवाते हैं और आज सोशल साइंस का वीडियो कैसे आया है। आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर 10th क्लास का मैंने माइंड मैप आपको काफी चैप्टर्स के करवाई थी, सोशल साइंस एंड साइंस के। ओके, तो उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, माइंड मैप आपको बहुत ही हेल्प करेंगी क्योंकि देखो, आपने इसकी जो थ्योरी है वो अच्छे अच्छे चैनल से आपने कर रखी है कवर। ठीक है, और आपने बुक से तो करी है, स्कूल में करी है। माइंड मैप क्या है, आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप उन पॉइंट्स को याद रखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। देखो, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा वो तो ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि मैं किसके बारे में लिखना चाहता हूँ। तो उस तरीके से आपको इसके पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो माइंड मैप आपको पॉइंट्स याद रखने में बहुत हेल्प करता है। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए। देखो, चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। तो स्टार्टिंग में हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। एंगेज यानी बिजी, एक तरीके से जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से। कितनी हमारी 2/3। ठीक है, इतने हमारे जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग फार्मिंग जो होती है उसके जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखो, फर्स्ट आपका होता है प्रिमिटिव, ठीक है, सेकंड इंटेंसिव और थर्ड होता है कमर्शियल। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या आता है कि फार्मिंग डन ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, छोटे से टुकड़े पे लैंड के ये खेती फार्मिंग होती है विद प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपके ये प्रिमिटिव टूल्स यानी कि जो आपके हल होते हैं पुराने, है ना, बैल के साथ में जोड़ के हम हल चलाते हैं, या प्रिमिटिव रूप से हम हाथ से ही बोते हैं बीज, है ना, जो प्लांट करते हैं बीज वगैरह को, सीड्स को। तो उस तरीके से ये वाली फार्मिंग होती है आपकी प्रिमिटिव फार्मिंग। ये ज्यादा आपके जो प्रोडक्शन जो होता है उसमें ज्यादा नहीं होता है क्योंकि छोटा सा लैंड है और इसमें ज्यादा इनपुट भी हमें नहीं देना पड़ता है। प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये जो किसान होता है वो अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये लिखा हुआ है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी स्मॉल पीस होता है लैंड का, लेकिन उतना लैंड का स्मॉल नहीं होता जितना प्रिमिटिव में होता है। प्रिमिटिव में तो काफी छोटा लैंड होता है ना, लेकिन इसमें इंटेंसिव में थोड़ा सा बड़ा होगा लैंड और हैविली कल्टीवेटेड। हैविली कल्टीवेटेड यानी अलग अलग तरीके की इसमें जो क्रॉप होगी वो आपकी इसमें ग्रो की जाएगी। ठीक है, और क्या ये जो क्रॉप्स है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स एक ही खेत में लगाई जाती है। ठीक है, जैसे 2 क्रॉप हो गई वो लगाई जाए बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड। कैसे मेथड यूज होंगे, मॉडर्न मेथड यूज करके एग्रीकल्चर की। मॉडर्न यूज यानी ट्रैक्टर यूज करके या कोई मशीन थोड़ी सी, जैसे अगर छिड़काव करना है फर्टिलाइजर्स का तो वो भी ध्यान से यूज करना, वो भी मशीन के द्वारा यूज करना। ये होता है मॉडर्न टेक्निक्स याद करके ये इस फार्मिंग में खेती होती है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, ये तो कमर्शियल वर्ड ही आ गया तो इसमें ऑब्वियसली बिजनेस वाली पार्ट बात आई गई है। तो फार्मिंग जो होती है ये लार्ज स्केल पे होती है, इसमें कमर्शियल में बहुत बड़े पैमाने पे होती है विद मॉडर्न फार्म इनपुट्स। मॉडर्न फार्म इनपुट्स यानी कि इसमें तो हैविली जो आपकी जो मशीनरीज होती है वो यूज होती है, कल्टीवेशन के लिए अलग यूज होती है, हार्वेस्टिंग के लिए अलग यूज होगी। ठीक है, इस तरीके से। और क्या किसके लिए ये यूज होगी, हाई प्रोडक्शन के लिए। हाई प्रोडक्शन क्यों चाहिए होगा कि भाई उनको तो क्या करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए तो हाई प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कमर्शियल फार्मिंग में हमारा जो पार्ट आता है वो आता है प्लांटेशन। लार्ज स्केल फार्मिंग है ये और इसमें सिंगल क्रॉप बोई जाती है। कमर्शियल फार्मिंग में ज्यादातर कैसी क्रॉप होती है, एक खेत में सिंगल क्रॉप रहती है, जैसे कि टी है कि नहीं, कॉफी प्लांटेशन है। ये सब क्या है आपके लार्ज स्केल की फार्मिंग से। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं क्रॉप का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो इधर देखिए, पैटर्न ऑफ क्रॉप ग्रोन डिपेंड ऑन क्रॉप सीजन। जो क्रॉप है ना वो किस तरीके से बोई जाएगी, किस तरीके से ग्रो की जाएगी, ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉप के सीजन के ऊपर। अब क्रॉप के सीजन कौन कौन से होते हैं जो हम 6th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, है कि नहीं, 6 से आप उससे भी नीचे हम पढ़ के आ रहे हैं। रबी, खरीफ और जायद, बोलते हैं ना, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। ठीक है, तो वही चीज है, सेम है, ये तो आपको याद भी होगा, लेकिन थोड़ा मंथ में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्रॉप सोन, सोन यानी बोई जाती है विंटर में, अगस्त बोई जाती है अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्ट की जाती है यानी कि काट ली जाती है इसमें समर में, अप्रैल जून
ठीक है, अप्रैल या जून के महीने में बीच में कहीं काट ली जाती है। और ये क्या है, वीट इसमें मेन क्रॉप रहती है। खरीफ में क्या रहता है कि ये बोई जाती है सोन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून के आने, जब मॉनसून आता है ना, ऑनसेट होता है, आने वाला होता है, तो वो बोई जाती है। एंड हार्वेस्ट काट ली जाती है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में या फिर नवंबर में आपके ये जो है इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इसमें एग्जाम्पल है आपका राइस, मेन क्रॉप जो है आपकी इसकी राइस है। जायद में क्या होता है, क्रॉप सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, रबी और खरीफ सीजन आता है ना, उसके बीच में ही कहीं ये आपकी जो क्रॉप होती है वो लगा दी जाती है। इसमें है मेन वाटरमेलन। ठीक है, ये मेन है इसकी क्रॉप। तो ये तो हमने सीजन्स पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी इंडिया में। फर्स्ट है फूड क्रॉप, बेवरेज क्रॉप, अदर क्रॉप्स या नॉन फूड क्रॉप्स भी हम देखेंगे। तो फूड क्रॉप में तो क्या आ जाती है, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट। मिलेट तो एनी सीजन, कोई भी सीजन में हम लगा सकते हैं, है कि नहीं। फिर है बेवरेज यानी ड्रिंकिंग जो होती है ना वो क्रॉप्स, वो वाली, टी, कॉफी, इस तरीके से। टी जो है वो एनुअल क्रॉप है, यानी कि साल भर लग जाता है उसको तैयार होने में। फिर है, या फिर साल भर वो क्या करती है, ग्रो कर सकते हैं हम। फिर है अदर क्रॉप, दूसरी क्रॉप कौन सी है, शुगर केन, है कि नहीं। ये क्या है, एक एनुअल क्रॉप है, यानी कि साल भर तैयार होने वाली क्रॉप है, यानी साल भर लग जाता है शुगर केन में। ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, खरीफ के सीजन में ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफलियां बोई जाती हैं। मस्टर्ड यानी कि सरसों जो होता है ये रबी में बोया जाता है। पल्सेस, दाल जो होती है वो किसी भी सीजन में बोई जा सकती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं किसी भी सीजन में हो सकता है। ठीक है, अब आगे है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स यानी जो खाने से रिलेटेड ना हो, रबर, फाइबर, एक और लिख दिया, क्रॉप्स होना चाहिए। ठीक है, फाइबर क्रॉप, जूट, कॉटन, कॉटन खरीफ के सीजन में रहती है ये। तो इसके बाद आपको रिफॉर्म भी पढ़ना जरूरी है, और यहीं से बोर्ड के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दो रिफॉर्म्स हुए हैं इसमें। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से तो हमें पता ही चल रहा है कि मॉडर्न मीन्स यूज करना इरिगेशन में ना, खेती में, एंड एग्रीकल्चरल इनपुट देना इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, इंक्रीज प्रोडक्शन, वो आई आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन, क्या करने के लिए हुआ था ये, टू इंक्रीज डेयरी आउटपुट्स। लोग बोलेंगे मैम एग्रीकल्चर में डेयरी प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, भाई एग्रीकल्चर में ही आता है डेयरी वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कल्टिवाइजेशन, नेक्स्ट है कलेक्टिवाइजेशन, यानी कि कलेक्ट किस तरीके से उनका जो लार्ज फार्मिंग पे कलेक्टिवाइजेशन होता है वो देखेंगे। देखो स्मॉल फार्म्स, जो फार्म्स यानी खेती वाले जो लोग थे वो गैदर हुए, यानी कि इकट्ठे हुए, टू फॉर्म लार्ज फॉर्म, यानी कि बड़ी फॉर्म बनाने के लिए, जहां पे फार्मर्स वर्क कलेक्टिवली, जहां पे फार्मर्स एक साथ इकट्ठा काम करेंगे। तो कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ये कौन सा है, इंस्टीट्यूशनल, यानी कि वो अपने हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहे हैं। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स जो है उनका कंसोलिडेट होना, यानी कि पुटिंग टुगेदर फ्रेगमेंट पीसेस ऑफ लैंड ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स अपने जो पीसेस होते हैं लैंड के वो मिला के एक तरीके से कंसोलिडेशन करना, ये हो जाएगा आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। और नेक्स्ट है आपका अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये तो आप हिस्ट्री में सुन सुन के पक गए होंगे कि जमींदारी सिस्टम को हटाया गया। फिर आपका क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रिएशन यानी बनी सहकारी सोसाइटीज। ठीक है, सहकारी वर्ड जो है आपका, ये आपका कौन से चैप्टर में आया था, आपका मार्जिनलाइजेशन में भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ओके, इसका मैंने आपको जो माइंड मैप है वो भी करा रखा है। अच्छा, अब अदर रिफॉर्म्स देख लेते हैं। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ये निकालती है कि नहीं, क्या एस्टेब्लिश करने के लिए, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ताकि या फिर क्रॉप्स का इंश्योरेंस वगैरह देना, ये सब सरकार प्रोग्राम्स लाई है। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि वो प्राइस विच गवर्नमेंट बाइज एसेंशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर, फार्मर्स के ऊपर, फार्मर से जब ये क्रॉप ली जाती है, यानी कि बाय की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उसमें लगा के जो किसानों को देती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अच्छा रिसर्च सेंटर खोलना, यूनिवर्सिटीज खोलना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरकार का। नेक्स्ट है इश्यूइंग किसान क्रेडिट, अरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान को क्रेडिट कार्ड देना जिसके ऊपर वो लोन ले सकता है, या फिर जो अपने सीड्स हैं वो बाय कर सकता है और उसके बाद में भुगतान भी कर सकता है।
अच्छा, स्पेशल वेदर बुलेटिन देना न्यूज में, आप डीडी वन पे अपने बड़े से पूछेंगे ना, मम्मी पापा वगैरह से, तो पता चलेगा कि डीडी वन पे वेदर का बुलेटिन बहुत ज्यादा आता था और एग्रो बेस्ड प्रोग्राम आते थे। ठीक है, अगर डीडी नेशनल किसी ने दूरदर्शन देखा है तो उनको एग्रो बेस्ड प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा। उसी से लोगों को पता चला था कि हमें अपनी मिट्टी की क्या करानी पड़ती है, जांच करानी पड़ती है टाइम टू टाइम, और किस तरीके से हम उसका फॉर्म भर सकते हैं या किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये भी सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो बस इतनी सी थी। ये आपको पूरे चैप्टर का क्या है, सम अप है, एक तरीके से माइंड मैप है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये माइंड मैप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें देखे होंगे कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, और आप रीजन भी दे पाएंगे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आई होप आप लोगों को ये माइंड मैप अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको दूसरे जो माइंड मैप चाहिए है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।